नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने नारियल तेल के फायदे बताया है, तो वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने रूखेपन बालों के शिल्की करने के लिए जानकारी साझा किया है। इसी तरह सर्वज्ञ राज ने शिक्षक दिवस मनाने के बारे में जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। नारियल का तेल सेहत ही नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट का भी है खास हिस्सा। नारियल का तेल केवल सेहत के लिए ही नहीं बल्कि सुंदरता बढ़ाने के लिए भी बहुत काम आता है। यही नहीं, इस तेल को अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के सबसे जरूरी हिस्से में शामिल करना आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाएगा। चलिए जाने कि नारियल के तेल का इस्तेमाल कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं। अगर आपके पैरों में पसीने और पानी की वजह से त्वचा में खराबी आ जाती है तो नारियल तेल में नेचुरल एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो आपके पैरों के इन्फेक्शन और फंगस को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप नारियल का तेल रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पैरों को कोमल और फंगल इन्फेक्शन से दूर रखता है। दक्षिण भारत के लोग नारियल के तेल का इस्तेमाल खाने में करते हैं। इसका कारण है वहां पर नारियल का बहुत ज्यादा मात्रा में होना। अगर आप नारियल तेल से रोजाना गरारे करेंगी तो इससे आपके मुंह को कई तरह से फायदे होंगे। यह आपके दांतों को भी सफेद करेगा, ब्लीडिंग गम, फटे ओठ जैसी परेशानियां दूर होगी। इसके लिए आप 1 से 2 चम्मच नारियल तेल 1 गिलास पानी में मिलाकर गरारे करें। करीब 15 से 20 मिनट तक गरारे करने के बाद गर्म पानी से मुंह धो लें। उसके बाद टूथपेस्ट से दांत साफ कर लें। बालों के लिए नारियल का तेल किसी वरदान से कम नहीं है। बाल टूटने, झड़ने, असमय सफेद होने या फिर रूखेपन से परेशान हैं तो नारियल तेल को आप प्री शैम्पू कंडीशनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ा सा नारियल तेल अपने हाथ में लें और अपने ड्राई हेयर में अच्छे से मलें। इस करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर हमेशा की तरह लगाकर अपने बाल धोएं। इससे आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। अपने उलझे बालों को कंघी करने के बाद 1 चम्मच नारियल तेल लें और उसे अपने बालों में लगाएं। ऐसा करने से आपके बाल रूखे नहीं लगेंगे और उनमें चमक आएगी। साथ ही बाल खुशबूदार भी होंगे। जब आपके बाल पूरी तरह से उलझे हुए हों तो उन्हीं अंगुलियों पर थोड़ा सा तेल लगाकर उसे बालों पर लगाएं। अगर आप धूल या बीच पर जा रही हो तो अपने बाल में नारियल तेल लगाना ना भूलें। तेल आपके बालों को रूखेपन, धूप और खारे पानी से बचाने में मदद करता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। रूखे बालों को बनाना है सिल्की तो ये टिप्स जरूर आजमाएं। बालों को शैम्पू करने के बाद संभालना मुश्किल होता है क्योंकि वो रूखे और बेजान नजर आने लगते हैं, साथ ही उड़े उड़े लगते हैं। ऐसे में बना बनाया सारा लुक खराब हो जाता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से 2-4 होती हैं तो ये टिप्स जरूर आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए जाने वो कौन से टिप्स है जिनकी मदद से आप पा सकते हैं सिल्की बाल। बालों को तौलिए से ना सुखाएं। बालों को धोने के बाद अगर तौलिए से लपेट कर सुखाने की आदत है तो इसे फौरन छोड़ दें क्योंकि ये आदत आपके बालों की सेहत के लिए काफी ठीक नहीं है। अगर बाल सुखाना है तो कॉटन की शर्ट से सुखा लें। तौलियों में कठोर रेशे होते हैं जो बालों को फ्रीजी और बेजान बना देते हैं। अगर चाहती है शैम्पू किए हुए बाल उड़े उड़े ना लगे तो बाल में लीव इन कंडीशनर का इस्तेमाल करें। इस तरह के कंडीशनर से बालों को पोषण भी मिलता है, साथ ही ये सिल्की भी नजर आने लगते हैं। साधारण कंडीशनर बालों में घुल जाए
घुल जाने के बाद उनका असर कम हो जाता है। बालों को नर्म, मुलायम और सिल्की बनाए रखना चाहती हैं तो शैम्पू के बाद तेल की जगह सीरम का इस्तेमाल करें। ये रूखे और फ्रिजी बालों को मुलायम करने में काफी मदद करता है। अगर सिर पर नई ग्रोथ वाले बेबी हेयर है तो इन्हें बैठाने के लिए कई बार सारे ट्रिक फेल हो जाते हैं। इनको अगर सेट करना चाहती हैं तो टूथ ब्रश पर हेयर स्प्रे छिड़क कर इनके बालों को सेट करें। बालों को नेचुरल तरीके से स्मूथ और सिल्की बनाना है तो हेयर स्पा बेहद जरूरी है। घर पर या पार्लर में जाकर बालों को मुलायम या सिल्की बनाया जा सकता है। कई सारे घरेलू हेयर पैक बनते हैं जिनकी मदद से फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करना आसान होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ राज। क्यों मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस? जानिए इसका इतिहास और महत्व। भारत में जहां शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है तो वही 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद शिक्षकों के महत्व को बताना है। ठीक इसी तरह दुनिया भर में शिक्षकों के महत्व को समझाने के उद्देश्य से 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दरअसल हर इंसान के जीवन में शिक्षक का महत्व माता पिता से भी ऊपर होता है, क्योंकि वह एक व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को संवारने का काम करता है। आइए जानते हैं विश्व शिक्षक दिवस का इतिहास और इसे कब मनाने की शुरुआत हुई थी। विश्व शिक्षक दिवस का 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया जाता है। इस दिन कार्यरत शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। क्यों मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस? विश्व शिक्षक दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हुई उस संयुक्त बैठक को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर में मौजूद शिक्षकों की स्थिति पर चर्चा हुई थी और उनके लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। कब हुई थी विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत? विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। उसके बाद से हर साल लगभग 100 से अधिक देशों में यह दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाने के लिए साल 1994 में यूनेस्को ने दुनिया भर के देशों से सिफारिश की थी, जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस चीन से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान देशों में मनाया जाता है। चीन में 10 सितंबर तो ब्राजील में 15 अक्टूबर, अमेरिका में 6 मई, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार और पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ओमान, सीरिया और लीबिया देशों में तो 28 फरवरी को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ राज।